अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको आलमंड चिकन कौरमे की रेसिपी देने जा रही हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलें शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे चिकन कौरमा दावतों वाला, जो बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह ताला। ये मैं फ्लेम ऑन करती हूँ। सबसे पहले मैं कढ़ाई में ऑयल डालूँगी, तकरीबन 1 कप, क्योंकि कौरमे में ऑयल ज़्यादा हो तो मज़े का लगता है। और ये 2 प्याज मैंने बारीक काट के रखे हुए, पहले हम इसको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह। इसको हम डार्क ब्राउन नहीं करेंगे और बहुत लाइट भी नहीं, दरमियाने से इसको हम ब्राउन करेंगे। फिर इसको हम निकालेंगे 5 से 6 मिनट। ये देखिए 4 से 5 मिनट लगे। इस तरह का हमने प्याज को ब्राउन करना है, बहुत डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। और इसको हम एक प्लेट पे निकालेंगे। इसी ऑयल में 1 मोटी इलायची डालूंगी, 2 टुकड़े दालचीनी के, 4 इलायचियाँ हैं सब्ज़ और 1 तेज़ पत्ता। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। साथ ही इसमें मैं 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। बिस्मिल्लाह। 1 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई करना है। और ये मैंने चिकन लिया है। चिकन तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा है। इसमें हम डालेंगे इसको। बिस्मिल्लाह। इसको हमने इतना फ्राई करना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। फ्लेम को मैं तेज़ करूँगी अब। इसको हमने इतना करना है कि इसका कलर चेंज हो 4 से 5 मिनट। देखें ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है गरम मसालों की, लहसुन अदरक की पेस्ट की, और चिकन हमारा अच्छे से भुनाई हो गई है। कलर भी इसका चेंज हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी, फ्लेम हम स्लो करेंगे, और 1 प्याली में इसमें दही की डालूँगी। अब हम दही को अच्छी तरह से भूनेंगे। इसका पानी खुश्क हो जाए दही का, तकरीबन 2 से 3 मिनट। ये देखिए अच्छे से बुनाई होगी चिकन की। कलर देखें इसका कितना खूबसूरत आया, गोल्डन गोल्डन सा। अब मैं इसमें मसाले डालूँगी। 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर है, और 1 टीस्पून ज़ीरा मैंने फ्राई करके रखा हुआ है वो है, और 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। लिखा रखिए। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसके अंदर मसाले चले जाएं चिकन के। 3 से 4 मिनट। देखिए अच्छे से इतना खूबसूरत कलर आ गया। कौरमे को हम जितना भी भुनेंगे उतना ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अब मेरे पास 3 चम्मच मलाई के हैं, क्रीम है ये इसमें डालूंगी मैं। और ये थोड़े से बादाम हैं, इसको मैंने छील कर रखा हुआ है, ये इसमें जाएंगे। अब हमने इसको भूनना है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। देखिए ज़बरदस्त ऑयल भी हमारा अलग से हो गया कढ़ाई से, और तरी आ गई इसके ऊपर। अब हम इसमें थोड़ा सा ये कुटा हुआ अदरक डालेंगे। थोड़ा सा इसको भूनेंगे, और अब हम इसमें पानी डालेंगे। चिकन फ्रिज का है तो इसमें पानी थोड़ा सा मैं तकरीबन 1 गिलास डालूँगी। ये इसको हमने 90%
गलाना है। अब हम इसको कवर देके 8 से 10 मिनट के लिए रखेंगे। चिकन भी अच्छे से गल जाएगा। मिलते हैं 8 से 10 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। चिकन अच्छे से गल गया। अब मैं इसमें प्याज जो मैंने फ्राई करके रखे हुए थे, इनको आपने कूटना नहीं है, इनको हाथों के साथ ही मसल के आपने इसमें डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम ग्राइंड नहीं करेंगे वरना कौरमे का टेस्ट नहीं आएगा। असल कौरमा इसी तरह होता है। साथ ही इसमें मैं शोरा डालूंगी 1/4 टीस्पून। आप 2 से 3 कतरे भी डाल सकते हैं, इससे अच्छे से खुशबू आएगी। सही मज़े की खुशबू आ रही है ख्योरे से। अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 टीस्पून पिसी इलायची है और जलवित्री है 1/4 टीस्पून, जायफल है 1/4 टीस्पून, और ये 4 लौंग मैंने लेके पीस लिए थे, पाउडर बना लिए थे। अब इनको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे। प्याज़ों के साथ देखिए मसाला कितना थिक हो गया है। बहुत मज़े की ज़बरदस्त सी खुशबू कौरमे की आ रही है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। बिस्मिल्लाह। जितना आपने मसाला रखना है उसके मुताबिक आपने रखना है, बाकी ड्राई कर देना पानी को। अब मैं ये तकरीबन 10 मिनट तक इसको मैं दम पे पकाऊंगी। 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पे। तो मिलते हैं 8 से 10 मिनट के बाद। 8 से 10 मिनट हो गए। माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत खुशबू है, दूर दूर तक खुशबू जा रही है। अब मैं फ्लेम को ऑफ करूंगी। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया इस पे। अब मैं डिश आउट कर दूँ। बिस्मिल्लाह। ये कौरमा हमारा तैयार हो गया है। मैं थोड़ा सा अदरक डालूंगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है बहुत मज़ेदार कौरमे की, तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।